पहले हमें जानकारी मिली कि लंदन म्यूजियम में एक चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा है सप्तमुखी। उसमें प्रशस्ति में 1935 संवत लिखा हुआ है। महाराज जी, उसमें मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो क्या है कि उसको देखा देखी कुछ आजकल चल पड़ा है कि हमारे भारतवर्ष में भी अनेक लोग उस तरह की स्थापना करने लगे सप्तमुखी का। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आगम सम्मत है या आगम में इस तरह की कोई व्यवस्था है कि हम सप्तमुखी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान कर पाएँ? देखो, ऐसा है, अगर शास्त्र की बात करोगे तो शास्त्र में प्रतिमा विज्ञान का पूर्ण वर्णन है। प्रतिष्ठा शास्त्रों में प्रतिष्ठेय और अप्रतिष्ठेय जिन प्रतिमाओं का स्पष्ट विधान है। वहाँ कहीं भी किसी भी आगम में एक मुख से अधिक प्रतिमा को प्रतिष्ठेय नहीं माना। आपने जो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की प्रतिमा का उल्लेख किया है, मैंने उसकी तस्वीर देखी है। मैं बता रहा हूँ, यह 1935 संवत में प्रतिष्ठापित वो प्रतिमा जहाँ भी हुई हो, भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति या ललित कीर्ति ने उसकी स्थापना की, वो भारत में मान्य नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिमा का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। शायद इसीलिए वो लंदन चलेगी। संवत 1935 अभी 276 है, 77 140 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी, 140-42 साल पुरानी। यहाँ मान्य नहीं रहा, क्योंकि बीत रागता के द्योतक प्रतिमाओं का ही अंकन होना चाहिए। सप्त भंगी के प्रतीक स्वरूप 7 मुख बना दें तो फिर भगवान की चतुर्मुखता होती है तो 4 मुख बना दो। फिर अरहंत भगवान और चौमुखनाथ में कोई अंतर नहीं होगा। कई जगह चौमुखनाथ जी विराजमान है, वो ब्रह्मा जी की प्रतिमा होती है। तो ये सब चीज़ें उचित नहीं दिखती। हमारे जो प्रतिष्ठेय ग्रंथों में, प्रतिष्ठा के ग्रंथों में प्रतिष्ठेय प्रतिमाओं का लक्षण बताया गया है, हमें उनको ही ध्यान में रखना चाहिए और उनके अनुरूप सांगोपांग जिन प्रतिमा का ही स्थापन करना चाहिए। यदि इस तरीके की प्रतिमाओं को स्थापित करने की परंपरा या परिपाटी शुरू हो गई तो हमारी मर्यादाएं खत्म हो जाएगी। फिर हम जिन प्रतिमा की जो विशिष्ट पहचान है उसको खो बैठेंगे। इसलिए आपने मुझसे पूछा है तो मैंने अपना अभिमत प्रकट कर दिया। शायद यही कारण है कि वो एक प्रतिमा के अलावा दूसरी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित नहीं हुई, नहीं तो फिर तो लोग अनुकरण भी करते। खुद भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति ने दूसरी जगह नहीं की। भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति एक बड़े प्रभावी भट्टारक थे, उनके काल में अनेक प्रतिष्ठाएं हुई, लेकिन उनने भी नहीं की। तो ये चीज़ें कतई उचित नहीं हैं और हमें ऐसी परंपराओं को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। नमस्ते महाराज।